सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक राज फ्रॉम आईआईटी भिलाई। जैसा कि आप लोगों का जी मेंस का सेशन वन का रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों ने अपना रिजल्ट भी देख लिया होगा और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वही रिजल्ट रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा +-5 +-4 हुआ होगा, उससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा। क्योंकि जैसा हम लोगों ने पहले ही प्रेडिक्शन कर रखा था कि जो जी मेंस सेशन वन है 2025 का, उसका ट्रेंड चेंज है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर और लास्ट ईयर के भी लास्ट ईयर। तो उसका इफेक्ट हमें ऐसे देखने को मिला कि जो इस ईयर परसेंटाइल बना वो कम नंबर पे ठीक ठाक परसेंटाइल बन गया, जैसा कि लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे पहले से, जो कि पॉसिबिलिटीज थी। लाइक कई शिफ्ट में तो 159, 158, 153 पर भी 99 परसेंटाइल देखने को मिला है और किसी किसी शिफ्ट में तो 93, 94 परसेंटाइल की बात करें तो वो 82 और 88 मार्क्स की रेंज में भी इतना 93 टू 95 परसेंटाइल बन गया। तो हम इस सेशन वन के रिजल्ट से ये सीख ले सकते हैं कि जो सेशन टू में हमारा क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो क्वेश्चन का लेवल सेम रहेगा एज कम्पेयर टू एज रिलेटिव टू सेशन वन। जो हमारा ट्रेंड में चेंज आया है वो लास्ट ईयर के ट्रेंड में चेंज आया है एज कम्पेयर टू दिस ईयर जेई मेन सेशन वन। तो अगर हम लोगों को सेशन टू में और अच्छा करना है तो हमें इस चेंज को समझना होगा। लाइक जो जेई मेंस के फेवरेट टॉपिक हुआ करते थे पहले, अब वो फेवरेट टॉपिक नहीं है। अब जेई मेंस का ऐसा इस बार क्वेश्चन का लेवल देखा गया कि हर चैप्टर से हर सब्जेक्ट में इक्वली डिवीजन था क्वेश्चन का। ऐसा नहीं था कि किसी सब्जेक्ट में किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस था। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोग को तब जाके सही से पता चलेगा जब आप लोग एक स्ट्रिक्ट सही गाइडेंस में काम करें। जैसा कि हम लोग का सुपर 80 मेंटरशिप बैच जो हम लोगों ने कंटिन्यू किया था, उसमें जेई मेंस सेशन वन की रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हुए और अब उस बैच में बस 17 से 18 सीट ही बाकी रह गई है, जहाँ पर कि हम लोग अपने बच्चों को सबसे पहले ये बताते हैं कि जेई मेंस सेशन वन में क्या इंपॉर्टेंट रहा है। जो हम लोग का वीकली टारगेट पर हम लोग जो वर्क करते हैं, हर वीकली टारगेट में हम लोग सबसे पहले उस चैप्टर को कवर कर रहे हैं जिसका कि वेटेज सबसे हाईएस्ट रहा है इस जेई मेंस के सेशन वन में, जिसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा देखा गया है इस सेशन वन में। हम लोग सबसे पहले उस चैप्टर को कवर कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट अभी तक इंप्रूव कर चुके हैं विद इन 2 वीक्स, जिनका कि मिनिमम परसेंटाइल है, जिनका परसेंटाइल 75 टू 85 के रेंज में लाई कर रहा है। उन लोगों ने 2 वीक में ही अपना एक बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट देखा था और वो इंप्रूवमेंट इसीलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों ने उनके जो मिस्टेक थे जो कि वो सेशन वन से पहले किए थे, हम लोगों ने उन मिस्टेक को काफ़ी करीब से जाकर के देखा कि वो लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं। और हम लोग केवल उन्हीं टाइप के स्टूडेंट्स नहीं, और उस बैच में जितने भी स्टूडेंट हैं हम लोग उसको प्रॉपर्ली सामने फेस टू फेस केयर करते हैं डेली कॉलिंग सेशन में। और फिर कॉलिंग सेशन होने के बाद जो हम लोग का सिलेक्टेड क्वेश्चन का गाइडेंस होता है, हम लोग जो सिलेक्टेड क्वेश्चन देते हैं और हम लोग जो बोलते हैं सॉल्व करें, वहाँ से भी स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ जो टाइम ट्रैकिंग ऐप है, स्टडी टाइम ट्रैकिंग ऐप, वहाँ से हम लोग देखते हैं कि कौन स्टूडेंट कितने देर पढ़ रहे हैं और उन स्टूडेंट्स के बीच में भी एक सेंस ऑफ कंपटीशन डेवलप होता है इन सब चीज़ों से। तो इन शॉर्ट आज की वीडियो का यही कंक्लूजन था कि जो हमारा सेशन वन का रिजल्ट है उसे हम केवल ये सीख ले सकते हैं कि जो हमने मिस्टेक की सेशन वन से पहले, लाइक जो आपका लैक उड़ा होगा, आप PYQ बना रहे हैं, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं 75 टू 90 परसेंटाइल के रेंज में, उनका सबसे मेजोरिटी वाला 2-3 मिस्टेक ये होता है कि वो सबसे पहली बात तो चैप्टर पूरे करके नहीं जाते हैं और जो करके भी जाते हैं उसको अच्छे से 100% फोकस्ड होकर नहीं करते हैं। उसका PYQ आधा अधूरा बनाना, जिस तरीके से बनाना चाहिए वो उस तरीके को फॉलो नहीं करते हैं और इसी के चलते उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। तो अगर आप इन सब चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास मौका है। हमारे मेंटरशिप में जो 16 टू 18 सीट बाकी है, आप उस सीट में अपना सीट ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप का लिंक है, आप उस लिंक को जाकर ज्वाइन करें और जो एडमिन है आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेंटरशिप के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो। सो जिनका भी परसेंटाइल कम आया लाइक 75 टू 90 के बीच में, उनको डिमोटिवेट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट ऐसा नहीं कि वो कुछ भी पढ़ के नहीं गए थे। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जो पढ़ के गए थे उस किए हुई चीज़ को भी उन्होंने सही तरीके से नहीं किया और इसके बियॉन्ड उनको और एक्स्ट्रा चीज़ करना है जो कि उन्हें सेशन टू में जरूर से जरूर करना चाहिए अगर उनको अपने रिजल्ट में इंप्रूवमेंट लाना है तो। और अगर वो ऐसा करेंगे कि मतलब इंप्रूवमेंट लाने के लिए कोई सा भी चैप्टर उठा के करने लगेंगे रैंडमली, तो वहाँ से भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक रिजल्ट लाने के लिए सही वे, सही पाथ और एक सही एक्सपीरियंस के अंदर आपको वर्क करना होगा, तो तब जाके आपको एक सक्सेस देखने को मिलेगा। लाइक मैंने भी जब अपने टाइम पे 2023 में जेई मेन सेशन वन में 84 परसेंटाइल ही स्कोर किया था, जो कि बहुत खराब था। उस परसेंटाइल पे बस मेरे को ये था कि मुझे सेशन टू में अच्छा करना है। अब अच्छा कैसे करना है ये मैं खुद से डिसाइड कर सकता था या नहीं तो मैं किसी से सजेशन ले सकता था। अब सजेशन भी मैं 2 टाइप की कैटेगरी ऑफ पर्सन से ले सकता था। पहला तो वो जिसने इन सब चीज़ को फेस किया हो और दूसरा वो जो कि सीधा टॉपर हो। बट मैंने अपने केस में उन सीनियर से कांटेक्ट किया जिनका कि एवरेज परफॉर्मेंस रहा था उनके जेई सेशन वन के टाइम पे।
उन्होंने मेरे को जो स्ट्रेटेजी बताई, जो पाथवे बताया, जो रोड मैप बताया कि तुम कैसे अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा कर सकते हो सेशन 2 के, मैंने उन सब चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो किया। और जब उन सब चीज़ों को मैंने फॉलो किया तो मैंने अपने उस जर्नी में ये पाया कि वो जितने भी चीज़ बोल रहे थे, अगर मैं उन सब चीज़ को सेशन 1 में ही फॉलो करता तो शायद और अच्छा रिजल्ट होता। बट मुझे ये फायदा मिला कि जब मैं उन सब चीज़ को फॉलो कर रहा था फॉर द बेटरमेंट ऑफ सेशन 2 रिजल्ट, तो उस टाइम मेरे को एक और कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा था कि मैं एडवांस में भी अच्छा कर सकता हूँ। तो यहाँ से हुआ ये कि मैं जब सेशन 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने जितने भी मिस्टेक किए थे उसको कोप अप करता जा रहा था, कवर अप करता जा रहा था, और बाकी जो मैंने कुछ लेवल ऑफ प्रिपरेशन की थी जेईई एडवांस की, मैंने उसको भी सेशन 2 से कुछ दिन पहले पेश देना स्टार्ट कर दिया अंडर द गाइडेंस ऑफ सेम सीनियर्स और फैकल्टी जितने भी वहाँ हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में थे। और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पाई कि आपके रिजल्ट में अगर आपका 100%, अगर आपका 95% कंट्रीब्यूशन आपके रिजल्ट में है, तो बाकी का 5% कंट्रीब्यूशन आपको जो डायरेक्शन देते हैं, जो आपको गाइडलाइन देते हैं, उनका होता है। और आपको सक्सेस रेट और वो सक्सेस डेस्टिनेशन तब तक नहीं अचीव कर सकते हैं जब तक आपको रिमेनिंग 5% सही गाइडेंस या सही डायरेक्शन नहीं मिले। और ये सही डायरेक्शन आपको वही पर्सन दे सकता है जो कि इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो। अब जो पर्सन इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, वो आपको झूठ का मेंटरशिप दे रहा है, तो उसका कोई मैटर नहीं करेगा और उसका कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा, 0% रिजल्ट आएगा। अगर ऐसा कोई बोल भी रहा है आपको कि मैं ये करा दूंगा, आईआईटी करा दूंगा 1 महीने में, 2 महीने में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो आदमी करा ही नहीं सकता है जो कि खुद इस चीज़ को ना किया हो। लाइक मैंने अपने केस में फर्स्ट अटेम्प्ट में 84%, सेकंड अटेम्प्ट में 95%, और फिर उसी ईयर मैंने आईआईटी जेईई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 8715 अचीव किया। तो मेरे को एक रास्ता पता है, मेरे को एक रास्ता पता है परफेक्टली कि किस वे को फॉलो करना है, किस रोड मैप को कैसे फॉलो करना है, और कौन से कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट को कौन सा वर्क देना चाहिए जिससे कि वो सही डायरेक्शन में चला जाए। अब मैं यहाँ वादा कर दूं कि जिसका 20% आया वो आईआईटी चला जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहीं जिनका 75 to 90% के बीच में अभी लाइक कर रहा है परसेंटाइल, उनका चांसेस है कि वो अच्छे कॉलेज जाएंगे, अच्छे एनआईटीज जाएंगे, और अगर एक्सट्रीम और अच्छा वर्क करेंगे तो आईआईटीज तक जा सकते हैं। बट उसके लिए जरूरत होगा आपका एक्सट्रीम हार्डवर्क, और एक्सट्रीम हार्डवर्क के साथ सबसे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट होगा कि आप इतने कम बचे हुए दिन में सही गाइडेंस के अंदर कैसे स्ट्रिक्टली बचे हुए चीज़ों को फॉलो करके अपना डेस्टिनेशन पाएं। सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा, और इस चीज़ को पाने के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगा। तो इसीलिए मैं बार बार इस ईयर फोकस कर रहा हूँ कि जो हमारे जितने भी स्टूडेंट अभी तक हम लोग के बैच में फुलफिल हो चुके हैं, और थैंक्स टू ऑल दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने कि हमारे बैच में ज्वाइनिंग दिया है, और अब केवल 16 to 18 सीट्स बाकी रह गए हैं। तो जो भी चाहते हैं कि उनका परसेंटाइल और स्कोर हो और इम्प्रूवमेंट हो, वो सामने से देखेंगे कि उनका इम्प्रूवमेंट आने वाले टाइम में कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो वैसे स्टूडेंट हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो भी व्हाट्सअप लिंक है वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप, और जो भी डाउट हो आप जल्दी से जल्दी डाउट पूछ के हमारे मेंटरशिप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बस अब लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, 16 to 18 स्टूडेंट्स के लिए। उसके बियॉन्ड हम लोग अभी बैच नहीं एक्सटेंड करने वाले हैं सुपर 80 का, टिल मेंस 2 तक तो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मेनली हम लोग का इस ईयर फोकस है कि जो हमारे 80 स्टूडेंट्स हैं उनका हम लोग रिजल्ट कितना से कितना बेस्ट दे पाएं। और हम लोग की मेंटरशिप का प्राइस भी ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा है, 2000 3000, इट इज वन ऑफ द मोस्ट मिनिमल कॉस्ट एज कंपेयर टू ऑल अदर मेंटरशिप एंड ऑल अदर फीचर्स दैट वी आर गिविंग। ओनली ₹599 कॉस्ट है हमारे मेंटरशिप का सेशन 2 तक का, जहाँ पर कि आपको हर वो फीचर मिलेगा और हर वो बेस्ट से बेस्ट अवेलेबिलिटी मिलेगी, जहाँ पर कि आप खुद को पाओगे कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है। और ऐसा मेंटरशिप और ऐसा फीचर कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बचे हुए 16 to 18 सीट में अपना सीट रिजर्व कर पाएँ, तो जल्दी से जल्दी जो व्हाट्सअप के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप का लिंक है वहाँ जाके ज्वाइन करें, और जो भी डाउट हो आप मेंटरशिप से रिलेटेड पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग के बैच में दूसरा वीकली टारगेट 2 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है, तो आप जल्दी से ज्वाइन करके अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।